प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और यदि कोई सवाल आपके मन में आता है तो ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर वीडियो बनाने की। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है परमेश्वर और हमारे बीच के संबंध के विषय में, क्योंकि मेरा आपका और परमेश्वर का संबंध क्या है इस विषय में जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम एक बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में एक शख्सियत है जिसे परमेश्वर कहा जाता है, जिसे प्रभु कहते हैं, जो वो हमारा परमेश्वर है, खुदा है, वो हमारा सब कुछ है। तो उससे हमारा क्या संबंध है, वो हम पर कितना विश्वास करता है, इस बात को हम देखेंगे। क्योंकि आज का जो वचन है उसका शीर्षक है, क्या हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? क्या हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? परमेश्वर हम पर कितना विश्वास करता है, वो हमसे कितना प्रेम करता है, वो हर समय हमारे लिए तैयार रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ मांगते ही रहें, हमें भी तो उसके लिए कुछ करना है। तो आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे और विषय है कि क्या हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। इस बात को जानने की ज़रूरत है। ये बहुत ही गंभीर मसला है दोस्तों, और इसको जानेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं, तभी हमें पता चल सकता है कि परमेश्वर और हमारे बीच का संबंध है क्या। तो पूरा संदेश सुनिए और इसे एक शेयर भी कीजिए ताकि बहुत से लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यहूदिया के बेथलेहम में किसका जन्म हुआ था? बहुत आसान सवाल है। यहूदिया के बेथलेहम में किसका जन्म हुआ था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे कब्जे में हो। आज के वचन को सुनने के लिए कान ग्रहण करने वाला हृदय, समझने के लिए बुद्धि दे प्रभु जी। और मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, तेरे बच्चों के लिए जो इस समय इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी, घटिया, बुरी बीमारी और तलाक की समस्याएं हर घर से दूर कर दे मेरे प्रभु जी। जो लोग खो गए हैं उनको अपनी निगरानी में लेकर आ, ताकि प्रभु जी उन घरों में आनंद मनाया जाए। परमपिता परमेश्वर, कल मेरे पास एक मैसेज जो आया था प्रभु जी, 13 साल से एक लड़का प्रभु जी खो गया है प्रभु जी। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, वो जहाँ कहीं भी है उसे उसके घर वापस लेकर आना, ताकि उस घर में आनंद मनाया जाए, एक बड़ी गवाही उस घर से निकले। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस वचन को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी आपने प्रार्थना में सुना है कि मेरे पास कल एक मैसेज आया था, ऑडियो मैसेज था। तो उसमें एक बहन है जो मुरादाबाद में रहती है, उन्होंने मुझे बताया था कि नॉन क्रिश्चियन फैमिली है, उनका एक बेटा 13 साल पहले खो गया था, वो अभी तक वापस नहीं आया है। तो हम उन बड़े ही बोझ के लिए उस भाई के लिए प्रार्थना करेंगे कि जहाँ कहीं भी है परमेश्वर उसको वापस उसके घर पहुँचाए। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के वचन को शुरू करेंगे। वचन है, क्या हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? लेकिन सबसे पहले हम परमेश्वर के उस विश्वास को देखेंगे जो विश्वास परमेश्वर मुझ पे, आप पर और हर एक विश्वासी पर करता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 63 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 63 अध्याय और उसका 7 और 8 पद हम पढ़ेंगे। देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखा है, जितना उपकार यहोवा ने हम लोगों पर किया, अर्थात इज़राइल के घराने पर दया और अत्यंत करुणा करके उसने हमसे जितनी भलाई की, उस सब के अनुसार मैं यहोवा के करुणामय कामों का वर्णन और उसका गुणानुवाद करूंगा। लेकिन 8 पद देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। वो इस बात पर मोहर लगाता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, हम पर कितना विश्वास करता है। लिखा है, क्योंकि उसने कहा, निसंदेह
यानी कि इसमें कोई शक की बात नहीं है। ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा ना देंगे और वह उनका उद्धार करता हो गया। ऐसे लड़के हैं जो धोखा नहीं देंगे। ऐसे बच्चे हैं, ऐसी संतान है, ऐसे पुत्र हैं मेरे, ऐसे बच्चे हैं मेरे जो मुझे धोखा नहीं देंगे। कितना विश्वास करता है परमेश्वर हम पर। लेकिन क्या हो जाता है कि हम क्या कर देते हैं, हम परमेश्वर को कहीं ना कहीं धोखा दे जाते हैं, कहीं ना कहीं धोखा हम दे जाते हैं। परमेश्वर हम पर अटूट विश्वास करता है, जैसे कि उसने आदम के ऊपर विश्वास किया। जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को जब अदन की वाटिका में रख दिया और वहाँ पर परमेश्वर ने आदम से बातचीत की, उस बातचीत का एक हिस्सा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। देखिए यहाँ पर परमेश्वर और आदम की बातचीत हो रही है। परमेश्वर का शब्द यहाँ पर कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने बड़े ही विश्वास के साथ आदम को ये आज्ञा दी। आदम उसके सामने खड़ा है, परमेश्वर के सामने है आदम, बातचीत हो रही है दोनों की। और मैं समझता हूँ कि इस बात को एक्सेप्ट किया होगा आदम ने, हाँ प्रभु, हाँ पिता, हाँ अब्बा, हाँ खुदा, हाँ परमेश्वर, मैं इस आज्ञा को मानता हूँ। और मैं अपनी पत्नी को भी बताऊंगा कि आपने इस पेड़ का फल खाने के लिए हमें मना किया है, हम उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। एक वाचा परमेश्वर के साथ आदम ने बांधी। परमेश्वर लिखा नहीं है वहाँ पर, लेकिन हम सोच रहे हैं ऐसा हो सकता है कि आदम ने ऐसा कहा हो। और आदम वहाँ से चला गया और परमेश्वर की ये पहली आज्ञा बाइबल में आई कि जिस वृक्ष का फल मैंने खाने के लिए मना किया है उसे कभी मत खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसे खाओगे उस दिन मर जाओगे। लेकिन हुआ क्या, ये वाचा जो बंदी थी परमेश्वर और आदम के बीच में, आदम ने इस वाचा को तोड़ डाला। होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 7 पद यहाँ लिखा है, परंतु उन लोगों ने आदम की तरह वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया। विश्वासघात का मतलब होता है धोखा देना। विश्वासघात का मतलब होता है धोखा देना, छल करना, कपट करना। परमेश्वर के साथ आदम ने विश्वासघात क्या किया कि परमेश्वर की आज्ञा को उसने तोड़ डाला। यहां पर लिखा है, परंतु उन लोगों ने आदम की तरह वाचा को तोड़ डाला। कौन सी वाचा? जैसे मैंने आपको बताया यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 63 अध्याय और उसके 7 और 8 पद में मैंने पढ़कर बताया, 8 पद में कि ये जवानी के लड़के हैं जो मुझे धोखा नहीं देंगे। कितना बड़ा विश्वास परमेश्वर ने हम पर किया है, कितना बड़ा विश्वास परमेश्वर ने आदम के ऊपर किया था और उसे छोड़ दिया था अदन की वाटिका में, लेकिन उसने विश्वासघात किया, उसने धोखा दिया परमेश्वर को उस फल को खाकर, उस वाचा को तोड़कर उसने विश्वासघात किया। यहाँ पर स्पष्ट रीति से होशे नबी की पुस्तक 6 अध्याय 7 पद हमको बताता है, परंतु उन लोगों ने आदम की तरह वाचा को तोड़ दिया, उन्होंने वहां मुझसे विश्वासघात किया। हम कब कहाँ धोखा देते हैं परमेश्वर को हम अच्छी तरह से जानते हैं। जब हम उन वाचाओं को तोड़ देते हैं, जब हम परमेश्वर से करते हैं, हाँ प्रभु अब मैं कभी गाली नहीं दूंगा, हाँ प्रभु अब मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, हाँ प्रभु मैं अब कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करूंगा, शैतानियत में नहीं जाऊंगा, अपनी अभिलाषाओं को पूरा नहीं करूंगा। प्रभु मैं तेरे वचन पर चलता रहूंगा, मैं तेरे वचन पर चलती रहूंगी। प्रभु मैं तेरे वचन को प्रतिदिन पढ़ता रहूंगा, पढ़ती रहूंगी। प्रभु मैं तेरे लोगों की संगति में बना रहूंगा, बनी रहूंगी। प्रभु मैं तुझ में बनी रहूंगी, मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं तुझ में उन्नति करना चाहता हूँ, मैं तुझ में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे ऐसा बना दे। और इतना तो हम कह देते हैं, लेकिन फिर हम उसी जगह चले जाते हैं जिस जगह जाने के लिए परमेश्वर हमें मना करता है। शैतान की गिरफ्त में
जैसे कि आदम फंस गया, हव्वा फंस गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम की तरह इन लोगों ने मुझसे विश्वासघात किया, आदम ने उस वाचा को तोड़ दिया। हम भी तो परमेश्वर से बहुत सारी वाचाएं बांधते हैं कि प्रभु मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, और हम क्या करते हैं, हम उन बातों को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, परमेश्वर को धोखा देते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने आदम से कहा कि जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। ये वाचा बंधी आदम और परमेश्वर के बीच में, लेकिन आदम ने इस वाचा को तोड़ दिया, उसने विश्वासघात किया परमेश्वर के साथ। ऐसे ही दाऊद ने विश्वासघात किया परमेश्वर के साथ जब उसने बत्सेबा के साथ व्यभिचार किया। उसने उस वाचा को तोड़ दिया जो परमेश्वर और उसके बीच में थी। उसने उन आज्ञाओं का अनाज्ञाकारिता की। उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया कि व्यभिचार ना करना। उसने उसको किया, वाचा को तोड़ा, आज्ञा का उल्लंघन किया, विश्वासघात किया। लेकिन ये आदम के लिए, दाऊद के लिए प्लस पॉइंट रहा कि उसने पश्चाताप करके सारी गलतियों को मान लिया और उन्हें छोड़ भी दिया। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, ऐसे ही हम भी परमेश्वर को धोखा देते हैं। बहुत बातों में हम उसको धोखा देते हैं। हम देखते हैं मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय और उसके 8 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए परमेश्वर का दुखी स्वर हमारे सामने आता है। मलाकी की पुस्तक है 3 अध्याय और उसका 8 पद। लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। आगे दशमांश के बारे में लिखा है। मैं इस बात में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि बहुत प्रचार हो रहा है आजकल दशमांश के बारे में। दशमांश के चक्कर में लोगों ने पुराना नियम और नया नियम को अलग अलग कर दिया है, तो इस विवाद में मैं पढ़ना नहीं चाहता, इसीलिए मैं इस वचन को दोबारा से आपके सामने रखता हूँ। लिखा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता? देखो तुम मुझे धोखा देते हो तो अभी पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा है। और आगे लिखा है, दशमांश और उठाने की भेंटों में, यानी कि जो वाचा, जो वायदा हम परमेश्वर से कर लेते हैं हम उसे पूरा नहीं करते, भूल जाते हैं या इग्नोर कर देते हैं। याद भी आता तो कहते हैं बाद में कर देंगे। इसे कहते हैं विश्वासघात करना, धोखा देना। हम परमेश्वर को धोखा ना दें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हम पर अटूट विश्वास करता है। यशायाह 63 अध्याय और उसके 8 पद के अनुसार कि ये मेरी जवानी के लड़के हैं जो मुझे धोखा नहीं देंगे। इतना विश्वास करता है परमेश्वर हमारे पर, तो हम उसके विश्वास को घात क्यों करें? हम क्यों विश्वासघाती बने? हम क्यों धोखेबाज बने? क्यों परमेश्वर हमसे कहे कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे लूट लिया है, तुम विश्वासघाती हो? जो वायदे हम परमेश्वर से करें उन्हें जरूर पूरा करें। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने अगर हमसे प्रेम ना किया होता तो ना मैं जीवित होता, ना आप जीवित होते। परमेश्वर का प्रेम इसी रीति से दर्शाया गया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16 इस बात को स्पष्ट कर देता है। ये परमेश्वर का प्रेम है और इतना विश्वास करता है वो हमारे पर कि हम उसे धोखा नहीं देंगे। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर वचन के लिए और विनती करते हैं प्रभु जी कि हमें ऐसा बना कि हम तुझे कभी भी धोखा ना दें। जो वायदे हमने तुझसे किए हैं हम उसे पूरा करने का संकल्प करते हैं प्रभु जी। हम वायदा करते हैं प्रभु जी कि हम अपने हर एक वायदे को पूरा करेंगे। हम धोखेबाज या विश्वासघाती बनना नहीं चाहते प्रभु। हम जानते हैं कि तू हम पर विश्वास करता है प्रभु, तू हमसे प्रेम करता है, तू हमारा प्रभु है, तू हमारा पिता है। तो हमें भी अपने जैसा बना प्रभु, ताकि हम भी अपने वायदों को तेरी तरह अपने जीवन में पूरा करने वाले बन सकें।
धन्यवाद देते हैं प्रार्थना के सुने जाने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये छोटी सी प्रार्थना कीजिए, ये प्रार्थना ज़रूर परमेश्वर सुनकर आपको उन्नति देंगे, तरक्की देंगे और आगे बढ़ाएंगे। तो सवाल क्या है, क्या हम परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? तो जांचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आदम के बारे में और दाऊद के बारे में बताया, उन्होंने वाचा को तोड़ डाला, ऐसे ही आज हम भी कर रहे हैं। बहुत सी बातों में हम अपनी इच्छाओं को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी लालसाओं को पूरा करने में लग जाते हैं और परमेश्वर की उन वायदों को, उन वाचाओं को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हमको दी हैं कि व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, परस्त्री गमन ना करना। बहुत सारी बातें हैं जो बाइबल में लिखी हैं, लेकिन हम वैसा ही करते 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 क्या करते हैं, प्रतिदिन परमेश्वर को धोखा देते हैं। वचन में लिखा है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि ये बहुत से लोगों तक पहुंच सके। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि यहूदिया के बेथलेहम में किसका जन्म हुआ था? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्कशन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और परमेश्वर से किए हुए वायदों को पूरा करने का पूरा प्रयास कीजिए ताकि विश्वासी बनकर हम उसके साथ बने रहें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।